नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव और देखिए, बाबूलाल कटारा के ईडी के सामने स्वीकार किए गए आरोपों पर बीजेपी की ओर से लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, पैसा लेकर आरपीएससी में नियुक्त होती थी, कांग्रेस करती थी, फिर उन्हीं के साथ मिलकर युवाओं के सपनों को पैसा लेकर कुचलती थी। यही कांग्रेस का असली चरित्र, बाकी सब ढोंग है। अब वैसे ये पहली मतलब ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस पे आरोप लगाना कोई आम बात नहीं है, तो लगते ही रहते हैं क्योंकि पक्ष विपक्ष का मामला है। लेकिन आरपीएससी भंग करने की मांग, यहाँ तक कि सचिन पायलट ने भी सरकार जब उनकी थी और वो विधायक थे, क्योंकि उनको उनके प्रदेश अध्यक्ष पद से और उप मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया था, उसके बाद वो बतौर विधायक जब 3 साल तक कार्य करते रहे, तो उस दरमियान भी उन्होंने एक सभा में, युवाओं की सभा में ये बात कही कि भाई आरपीएससी को सरकार को भंग करना चाहिए। उन्होंने अजमेर से लेकर जयपुर तक की यात्रा निकाली थी 5 दिन की। उसमें उन्होंने कहा था कि भाई आरपीएससी भंग होनी चाहिए, पेपर सारे जो पेपर हैं उनकी सबकी जांच होनी चाहिए और सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अब ठीक है, 2023 में सरकार ही चली गई तो फिर अब क्या ही होता। लेकिन हाँ, नई सरकार आने के बाद ये जरूर हुआ कि पेपर जो हुए थे, जो पेपर लीक की खबरें आई थी, उन पे जब एक्शन शुरू हुए तो बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हुई। बाबूलाल कटारा सरीखे सदस्य भी गिरफ्तार हुए। अब जो चीज़ मांग, देखिए, अब यही मांग तो सचिन पायलट भी कर रहे थे, यही मांग हनुमान बेनीवाल भी कर रहे थे। उन्होंने तो धरना तक दिया था, 106 दिन का, 100 दिन से ज़्यादा का धरना भी दिया था जयपुर में। तो आखिर जो बात अब लक्ष्मीकांत भारद्वाज जो सवाल उठा रहे हैं, भाई सरकार 2 साल से आपकी है, जांच करा लीजिए। और सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल तो पहले से ही मांग कर रहे थे, वो तो सचिन पायलट तो अपनी सरकार से मांग कर रहे थे कि भाई आरपीएससी को भंग करके दोबारा से नए सिरे से नियुक्तियां की जाएं और उसमें नए लोगों को लाया जाए, इसमें एक बाकायदा नए सिरे से सब कुछ हो। तो आप सचिन पायलट की बात क्यों नहीं मान लेते? सिर्फ आरोप लगाना और फिर बैठ जाना चुपचाप, मौके का इंतज़ार करना, इससे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। बहरहाल लाखों बच्चों का भविष्य, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बर्बाद हुआ है राजस्थान में, तो लाखों बच्चों का भविष्य। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के बीच में पीस कर सिर्फ उनके झंडे उठाने हैं, या फिर अब एक चुनाव ऐसा करना है, चयन ऐसा करना है सरकार का, जो वाकई आकर एक नए सिरे से जांच कर सके, युवाओं के साथ इंसाफ हो सके, उनको रोजगार मिल सके। क्योंकि देखिए, पेपर लीक होता है, आरोपी पकड़े जाते हैं, परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, कुछ एक चंद सैकड़ों, मतलब मैं 100, 250, 10, 20 ऐसे आरोपी पकड़े जाते हैं, परीक्षा रद्द हो गई। लेकिन उसमें होता क्या है कि वो जो लाखों बच्चे परीक्षा देते हैं, आप एसआई भर्ती का ही ले लीजिए, अभी तक 100-125 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें पेपर देने वाले भी हैं, पेपर लीक करने वाले भी हैं, सदस्य भी हैं, ठीक है। लेकिन उन 8 लाख लोगों की क्या गलती थी? वो तो अधर में, मतलब उनका तो भविष्य खराब हुआ ना। जो 850 नियुक्तियां होनी थी, वो 850 लोग जो नहीं नियुक्त हो पाए। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में सोचिए 850 एसआई भर्ती होनी थी, जो 850 एसआई भर्ती नहीं हो पाए, तो क्या उससे फ़र्क किसको पड़ा? उससे फ़र्क पड़ा युवाओं को, उससे फ़र्क पड़ा जनता को, उससे फ़र्क पड़ा पुलिस विभाग को। बाकी तो जांचें चलती रहेंगी। खैर, ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।